हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। जय हिंद दोस्तों, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छा से चलता होगा। चलिए हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी यानी कि एपी पढ़ेंगे, एरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक है ना। इसमें देखिए आपको जो है ना इसका बेसिक है, ठीक है ना। आपको अगर ये पढ़ लेंगे, ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है एपी का आपको लगभग जो है ना 70% सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है ना। हम कोशिश करते हैं आपको जितना होगा अच्छा से समझाने का, हम फुल प्रयास करेंगे आपको समझाने का। देखिए एपी समांतर श्रेणी होता क्या है, यानी कि एपी होता क्या है। समांतर श्रेणी का मतलब हुआ है, जैसे देखिए लिखते हम 3, 6, 9, 12, ये 15। ये बताइए एपी में है? आप बोलिएगा हाँ सर ये एपी में है। ये क्या है? एपी में। देखिए इसके गैप, देखिए इसके गैप, इसके बीच के ये देखिए दूरी क्या है, सभी का समान है। इसके बीच 3 का दूरी, 3 का दूरी, 3 का दूरी, 3 का दूरी, यानी कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको कॉमन डिफरेंस यानी समान है, यानी कि क्या डिफरेंस यहाँ पर समान है। इसका मतलब ये एपी में, आप बोलिएगा हाँ सर ये एपी में है। ठीक है ना। अगर ये पूछेंगे आपको एपी में है, जैसे 6 ले लिए, 5 ले लिए, 8 ले लिए, 12 ले लिए, 16 ले लिए, तो बताइए एपी में है क्या? आप बोलिएगा हाँ नहीं सर ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बीच देखिए डिफरेंस यहाँ 1 का है, यहाँ पे -1 का, यहाँ पर फिर देखिए 3 बढ़ गया, 4 बढ़ा या 4 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पर गड़बड़ा दी, यहाँ पर गड़बड़ा दी, -1 का डिफरेंस हो गया। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एपी में नहीं है। कहने का मतलब हुआ एपी में उसी को हम बोलेंगे जिसका डिफरेंस समान होगा, यानी कहने का मतलब होगा इसका डिफरेंस समान होना चाहिए। तो देखिए इसको बोलेंगे आप प्रथम पद, इसको बोलेंगे द्वितीय पद, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, इसको पंचमा, यानी कि धीरे धीरे इसी बढ़ते जाएगा। इसको बोलेंगे प्रथम A1, A2, A3, A4, A5, इसको बोलेंगे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पांचवा पद। इसको यानी कि A1 बराबर आपको पूछेगा या A बराबर या A1 बराबर बोलिएगा आप सर जी 3। इसमें अगर इसमें पूछेंगे तो आप 6 बोलिएगा। देखिए A2 बराबर अगर आपको पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर जी 6। यह है ना इस तरह, इसको A1 प्रथम पद, द्वितीय पद इसको बोला जाता है। उसके बाद फिर देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें देखिए इसको देखिए ये इसका लिमिट है, ये इसका ये लिमिट है, ये 15 अंतिम, सबसे अंतिम में क्या 15। तो अगर आपको an बराबर पूछ देंगे, अंतिम बढ़ा जाए, इसको आप tn भी बोल सकते हैं, इसको आप tn भी बोल सकते हैं, tn या an भी बोल सकते हैं। जिसका अंतिम पद पता रहेगा, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे क्या? अंतिम पद an बराबर आपको दिया रहेगा वहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए जैसे इसमें देखिए 6 लिए, 12 लिए, यहाँ पर 18 लिए, 2 आप इसमें एपी अंतिम पद नहीं बता सकते हैं, इसका अंतिम पद क्या होगा, यानी कि यहाँ पर आपको जो है ना an बराबर सूत्र पर लगाना पड़ जाएगा। अब देखिए इस पर इसका सबसे पहले देखिए इसका सूत्र होता है आपको डिफरेंस। देखिए एक चीज़ बताइए हमको, डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस अगर इसमें पूछेंगे तो बोलिएगा सर जी आप A2 में से A1 को घटाते हैं ना, तो हमको डिफरेंस पता चलेगा। अगर डी बराबर आपको पूछेंगे तो डी बराबर पूछेंगे तो बोलिएगा सर जी आप A2 माइनस A1 बराबर क्या? 12 - 6 बराबर कितना आ गया? 6 अगला। फिर अगर ये D1 हुआ, अगर D2 पूछेंगे तो आप पूछिएगा सर जी A3 माइनस A2 बराबर, यानी कि 18 माइनस 12 बराबर ये कितना हो गया? 6। यानी कि ये डिफरेंस आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? डिफरेंस पता चल जाएगा। पता चल जाएगा ना, तो ठीक है ना। अब देखिए इसमें समझ में आ गया आपको डिफरेंस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सूत्र होता है an बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी कि an को बोलते हैं आपको अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है ना। a को बोलते हैं प्रथम पद, n को बोलते हैं पदों की संख्या, और डी को बोलते हैं डिफरेंस, सार्वंतर बोलते हैं इसको, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये होता है सूत्र। ठीक है ना। ये होता है सूत्र an बराबर A प्लस n-1 इनकी डी होता है। देखिए जैसे हम कुछ सवाल, जैसे आपको देखिए इसमें एक चीज़ और समझिए, जैसे a बराबर तो a हो गया, अगर A2 बराबर आपको पूछ देंगे तो आप क्या कीजिएगा? A2 बराबर लिखिएगा आप कितना? A प्लस b पूछिए, लिखिएगा क्या कि यहाँ पर देखिए
यहाँ n का मान, इसका मतलब a2 का मतलब हुआ कि n का मान यहाँ पे कितना है, 2 पता है। अगर a3 पूछेंगे तो a प्लस 2d बोलेंगे, इससे जस्ट एक कम होगा। अब देखिए ये होता कहाँ से, यहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि n के बराबर यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ अगर 3 रखेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हुआ। अगर यहाँ पर 2 रखिएगा, 1 का मान तो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, d गुना हो जाएगा, d हो जाएगा। या कि 1 का मान यहाँ पे क्या, 1 का मान 1 रखे थे, 1 में से 0 हो गया, फिर इसको करा दे 0, तो a बराबर a हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये यहाँ से प्राप्त होता है। अगर मान के चलिए a4 पूछेगा तो आपको क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, इस तरह बोल सकते हैं। अगर a5 आपको पूछेगा तो आप लिखेंगे a प्लस कितना, 4d लिख सकते हैं। an बराबर पूछेंगे तो आपको a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा ना, ये हो गया। इस तरह आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें देखिए कुछ सवाल रहता है, जैसे हमको इसमें यहाँ पर सवाल आपको दे देंगे। जैसे देखिए इसमें इस सवाल के बाद इस एक और चीज़ समझ लीजिए, जिससे आपको देखिए इसमें ये भी पूछ सकता है कि अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा। तो देखिए मान के चलिए 2, 4, 6, 8, 10 लिए, ये प्रथम हुआ, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पांचवा पद हुआ। अब छठा पद करेंगे, अगर a6 पूछेंगे तो a प्लस, ठीक ना, a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a प्लस, ठीक ना, इसको कितना लिखेंगे, 5d। तो a का मान यहाँ पे कितना, 1 है, यहाँ पे कितना, a का मान, यहाँ पे a का मान आपको कितना है, 2 प्लस 5 गुना d का मान, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना का, 2 का, 2 लिखिएगा, कितना, 5 10 2 12 हो जाएगा ना। यहाँ पर आप 12 लिख सकते हैं। इस तरह से अगला पद जितना पद बोलेगा उतना आप निकाल सकते हैं पदों की संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए सवाल हम लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिए 2, 4, 6 ... ये सवाल जैसे ले लिए, ठीक ना। इसका पूछेंगे हमको, आपको क्या अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा। तो अंतिम पद का मतलब क्या है, nवां पद, ठीक ना। इसको आप बोलेंगे a बराबर कितना हुआ, d, a बराबर 2 हुआ, d बराबर कितना होगा, 4 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2। तो an बराबर क्या, यहाँ पे देखिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ पे डॉट, यहाँ पर जो है ना आपको देखिए अंतिम पद क्या, यह सवाल हम क्वेश्चन गलती लिख दिए, यहाँ क्वेश्चन होगा इतना डॉट, अंतिम पद क्या होगा यदि n बराबर, यानी कि पांचवा पद, या यदि n बराबर मान के चलिए 20 दे दिया, n बराबर 20, यानी कि भी n बराबर यहाँ पर 20 दे दिया था। हमको अंतिम पद पता करना है ना, अंतिम पद, यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर an बराबर सूत्र पर लगाना है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an तो हमको निकालना है, a का मान 2 प्लस n का मान 20 -1 इंटू डी का मान 2। देखिए डिफरेंस 2 का है ना, इसको आप तोड़िएगा कितना हो जाएगा, 2 प्लस डिफरेंस 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो इसको घटाएंगे कितना होगा, 19 दूनी 38, यानी कि 38 बराबर कितना हो गया, ये 40, यानी कि अंतिम पद, यानी कि 20वां पद कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 20वां पद कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यदि n बराबर 20 है तो 20वां पद क्या हो जाएगा, 40 अंतिम पद, यानी कि 40 हो जाएगा। इस टाइप से सवाल रहेगा। फिर देखिए जैसे मान के चलिए हम ये सवाल लिए हैं, 1 और 100 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हुए। 1 और 100 के बीच बोल रहा है, ठीक है ना, 1 और 1 से बीच तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 9 होगा, डॉट 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 डॉट। तो हमको कहाँ तक जाना है, 100 के बीच जाना है। तो 100 से बीच देखिए, उससे 100 से जस्ट पहले वाला संख्या देखिए 99 3 से विभाजित होता हो जाता है, बोलिए सर आप हो जाता है 3 से विभाजित हो गया ना। अगर ये 3 से विभाजित हो गया, इसका मतलब हुआ कि इसमें देखना है कि ऐसी कितनी संख्या थी, यानी कि कितनी संख्या पूछ रहा था, इसका मतलब क्या, n पूछ रहा है। तो a बराबर हमको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, d बराबर क्या, इसमें से इसको घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, an यहाँ के अंतिम पद पता है, यहाँ की देखिए ना कितनी संख्या थी, यानी कि n पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 99। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं an बराबर कितना, a प्लस n-1 इंटू डी, 99 बराबर a कितना है 3 प्लस n का मान कितना नहीं पता है, ज्ञात करना है, यहाँ गुना कितना है, d अंतर कितना है 3 लिखे। अब देखिए इसको इधर हम घटाएंगे, इसको इधर घटाएंगे, 99 - 3 बराबर n-1 इंटू, ठीक है ना। अब देखिए इसको इधर किए, घट गया ना,
तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 96। ये भागा में है, गुना में, ये गुना में है ना, इधर आ जाएगा तो भाग में ले लिए 3 बराबर n-1। ये कट जाएगा कितना बार में 3 3 9 3 दूनी 6 बराबर n-1। ये माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में, तो यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 32 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 33। यानी कि n ऐसी संख्या 100 और 1 के बीच जो इतना संख्या थी, यानी कि 33 ऐसा संख्या है जो आपको जो 3 से वो कट जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? कोई आसान सवाल था। यानी 33 को संख्या ऐसा है जो वो आपको 3 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें होता है योग निकालने के लिए बोलता है। तो योग में क्या होता है, देखिए इसमें भी सूत्र है। ठीक है ना, अगर मान के चलिए 2 4 5 संख्या रहेगा, जैसे देखिए 2 4 6 8 10 बोलेंगे इतना संख्या तो इसका योग कितना होगा। तो Sn बराबर ये सूत्र होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है। एक वो Sn बराबर और होता है, क्या है n/2 होता है, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है, यानी कि a प्लस an/2। ये सूत्र होता है, 2 सूत्र होता है। ठीक है ना, यानी कि Sn बराबर 2 सूत्र n/2। इसमें आपको n पता है, d पता है, इसको बोलते हैं Sn यानी कि पदों की संख्या, योग बोलते हैं। Sn को बोलते हैं पदों का योग, संख्या का योग, संख्या या संख्या का योग लिख दिया। और सब कुछ इसमें आपको पता ही है ना। इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं क्या प्रथम पद, प्रथम पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद। देखिए ये सूत्र तब काम करेगा जब इसमें जो है ना आपको पदों की संख्या भी पता रहेगा। ठीक है, अंतिम पद और प्रथम पद दोनों पता रहेगा, तब आपको ये सूत्र का प्रयोग करना है। नहीं तो फिर इस सूत्र पर आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें पदों की संख्या भी पता है, जैसे 1 2 3 4 5 5 को पद हुआ, इसमें ये सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 5/2, प्रथम पद कितना है 2 है, प्लस 10/2 तो बराबर कितना है 5/2, इसको जोड़ेंगे 12/2 हुआ ना, 12/2 इसको काट सकते हैं। देखिए 6 बार में कटा, 3 बार में कटा, तो इसको आप देखिए कितना हो जाएगा। सॉरी देखिए हम सूत्र गलती लिख दिए हैं, ये सूत्र जो है ऐसे नहीं होता है, ये सूत्र ऐसे होता है। देखिए Sn बराबर जो है, सॉरी देखिए यहाँ पर Sn बराबर सूत्र ये होता है, यानी कि n इंटू होता है a प्लस an/2 होता है, ये होता है सूत्र। ठीक है ना, n इंटू a प्लस n-1/2, यानी कि n प्लस an/2 होता है, ये सूत्र होता है। सॉरी हम इसको गलती लिख दिए, ये गलती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। हम देखिए अब इसको इस पर बैठाना है ना, ये हम इस पर बैठा देते गलत। ठीक है ना, यहाँ देखिए ये सवाल है, ये सवाल है ना। देखिए n का मान कितना 1 2 3 4 5 है, a का मान 2 प्लस n का मान 10/2 बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 5 गुना 12/2 कट जाएगा, 6 बार में यानी कि 30 निकला। आप इसको देखिए, आप इसको जोड़ के देखिए, इसको 30 पुर जाएगा, इसको सबको जोड़िए 30 पुरेगा। 18 हुआ, 18 6 24, 24 से 6 को जोड़ेंगे 30 हुआ ना। आप इस पर सूत्र पर लगा सकते हैं। फिर देखिए हम सवाल लेने के बाद आपको जो है ना सूत्र जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा। ये सूत्र एगो हो गया, एक सूत्र ये हो गया। ठीक है ना, ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2, ये 2 सूत्र होता है। जैसे देखिए एपी में ये सवाल है, एपी में है ना, देखिए है पूछेंगे इसका इतना पदों का योग निकालें, पदों का योग, हमको योग पूछ रहा है निकालने के लिए। इसमें आप देखिए वो दोनों सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पदों की संख्या आपको पता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या Sn बराबर क्या n इंटू a प्लस an/2। तो n बराबर कितना 6, a का मान 3 प्लस an का मान अंतिम पद 18/2, इसको काट दीजिए 3 बार में, तो इसको 36 आती 21 21 कितना हुआ 63 हुआ। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 18 3 21 21 63। ठीक है ना, इस पर भी निकाल सकते हैं। और दोनों सूत्र पर देखिए फिर SNO पे निकालना चाहते हैं वो पर, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 6/2, यहाँ देखिए 2 गुना 3 प्लस a का मान यहाँ पर 3, n का मान 6 - 1
इंटू डी, डी का मान देखिए, डी में यहाँ डिफरेंस कितना 3, इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए कितना होगा 6, प्लस इसको गुना, इसको घटाइएगा तो 5 बचा 5 तिया 15, इसको जोड़िए कितना 21 होगा, 21 तिया 63, दोनों विधि से आंसर उतना ही आएगा। ठीक है ना। आप दोनों सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आपको जिस सूत्र का आपको प्रयोग करना है उस सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप से सवाल आपको रहेगा, योग वाला सवाल एपी में स्टेप से सवाल आपको आएगा। ठीक है, बस हम इसे बस यहीं पर अपना वीडियो को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। बस आपसे आग्रह है कि कृपया आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है ना, बस आपसे यही हम उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम क्या करते हैं कि आपको जो चैप्टर बाय चैप्टर जो है ना, हम आपको इस साल मतलब जो है ना आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो है ना दिसंबर से पहले हम जो है ना 10वां के मैथ हम खत्म कर देंगे। बस आपसे बस आग्रह है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, मेरे पास उतना साधन नहीं है, इसीलिए हम कॉपी पर लिखाते हैं पढ़ाते हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी।